तो वेलकम बैक दोस्तों, लर्न विद डिसिप्लिन। तो आइए आज हम एडजेक्टिव के अगले पार्ट में आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? क्या शो करता है, क्या होता है? मतलब क्वांटिटी यानी कि समझिए कि मात्रा। मात्रा होता है क्वांटिटी, मतलब किस मात्रा में किसी चीज को। अभी से हम कहते हैं कि 1 किलो आम, थोड़ा सा पानी, इत्यादि भी। तो यहाँ पर देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उस क्या शो करता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ट। मतलब यह क्या, किस मात्रा में रहता है, क्या इसका मात्रा, एक वस्तु का क्या मात्रा है, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो करता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर देखते हैं तो वो अपने गुण को किसी व्यक्ति या चीज वस्तु के गुण को पर दिखाता है। उसी तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी चीज की मात्रा को दिखाता है। तो यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ट, मतलब क्या, मतलब कितना मात्रा में रहता है कोई वस्तु, उसी को दिखाता है। यानी कि सीधा बात में समझिए कि परिमाणवाचक विशेषण से किसी मात्रा के, किसी वस्तु के मात्रा का बोध होता है। क्या होता है? मात्रा का बोध होता है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं देखिए, सम आता है, मच आता है, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, इनफ, ए लॉट ऑफ, एक्सेट्रा। मतलब और भी बहुत सारे चीज, जैसे सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, इनफ, ए लॉट ऑफ, और भी बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर यह होता है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाण को दर्शाने के लिए इस वर्ड का उपयोग किया जाता है कि कोई समान। अब जैसे कहते हैं, हम कहते हैं लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, या फिर सम बॉयज, सम बॉयज, कुछ लड़के। तो हुआ ना, तो वही होता है कि हम इससे किसी चीज, वस्तु या मतलब कोई किसी का, कोई वस्तु का हम मात्रा को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर और देखिए क्या होता है। अब इसका हम एक आगे जो स्पेशल केस होता है वो हम देखते हैं। देखिए कहीं कहीं पर किसी चीज में, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी गिनती को नहीं बताता, किसी चीज की मात्रा को दर्शाता है। क्या? किसी चीज के नंबर को, एक संख्या को नहीं, मात्रा को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर मात्रा को दर्शाता है तो इस स्थिति में कुछ जो इसमें वर्ड लिखे हैं हम, जो इस कुछ जो वर्ड है, जैसे कि हम यहाँ पर घेरे हुए हैं, सम, नो, एनी। अगर इन सभी वर्ड का कुछ स्थिति में नंबर के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कि सेंटेंस में देखिए, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, कुछ लड़के आज एब्सेंट है। ऑल मेन आर मोर्टल, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, इस बुक में कोई भी पिक्चर, कोई भी चित्र नहीं है। ऑल मेन आर मोर्टल एब्सेंट टुडे, आज कुछ लड़के एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो अगर यहाँ पर कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस नो से, इस ऑल से, सम से कहीं ना कहीं से किसी संख्या का बोध हो रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ, चूंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी नंबर को दर्शाता है और यहाँ पर संख्या का प्रयोग हो रहा है, तो इस स्थिति में ये जो तीनों वर्ड हो जाएगा। और भी और कुछ वर्ड होते हैं तो ये वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में प्रयोग होगा। इस स्थिति में सम, नो, एनी क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में प्रयोग होगा, और बाकी सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से क्या मतलब निकलता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से किसी वस्तु के मात्रा का प्रयोग होता है, न कि संख्या का। तो आज के लिए इतना है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट इसका लेकर आएंगे। और अच्छा से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लर्न विद डिसिप्लिन को सब्सक्राइब कीजिए।